जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। बात करूं नीट एग्जामिनेशन की तो दो ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनके लिए एस्पिरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं और वो दो सेक्शंस होते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बात करें बायोलॉजी सेक्शन की तो वो इजी होता है सबसे, क्योंकि उसमें आपको मेमोराइजिंग टेक्निक्स यूज करके आप मेमोराइज कर सकते हैं डिटेल्स को, साथ ही साथ आप डायग्राम्स के थ्रू से विजुअल डिटेल्स के थ्रू याद कर सकते हैं। बट जब बात आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो एस्पिरेंट्स रुक जाते हैं। एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि ये दो सेक्शंस क्लियर करना काफी टफ है और जब टाइम कम बचा हो तो ये तो बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कि आप अपने नीट एग्जाम को क्रैक करने से रह जाते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आज एस्पिरेंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो आपके फिजिक्स के पोर्शन को बहुत इजी बना देने वाली हैं। कैसे आप अपने फिजिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं इन द लास्ट 40 डेज, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। So let's start with the video. Concept clarity. Build a strong foundation by understanding the basic concepts thoroughly and seek help in case of any doubt. आप अपने टीचर से 10 बार पूछिए, 100 बार पूछिए अगर आप किसी कॉन्सेप्ट पर कंफ्यूज्ड हैं तो, बिकॉज कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आपके साथ compete करेंगे। तो आपका ऐसे में कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस रेगुलरली। सॉल्व अ वैरायटी ऑफ फिजिक्स प्रॉब्लम्स रेगुलरली टू इम्प्रूव द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि फॉर्मूलाज पढ़ के ही हो जाएगा, हम फॉर्मूलाज याद कर लेंगे एंड देन जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस हम फेस करेंगे तो हम उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है एस्पिरेंट्स। बिकॉज आप उस टाइम पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि वैल्यूज कैसे प्लेस करनी है, उस फॉर्मूला को मोल्ड कैसे करना है आपकी गिवन क्वेश्चन के थ्रू, और साथ ही साथ आप किस तरह से उसको अपनी डिजायर्ड वैल्यूज या यूनिट्स में चेंज करेंगे, ये भी आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज एग्जामिनेशन का भी प्रेशर होता है। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें। नेक्स्ट, मेमोराइज द फॉर्मूलाज। नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड डेरिवेशंस एंड लर्न देम बाय हार्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस क्विकली। आपको डेरिवेशंस पता होनी चाहिए, बिकॉज आपके एग्जाम में कभी ना कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर, और उस टाइम पे आपको जब चीज़ें याद ही नहीं होंगी तो आप क्वेश्चंस अल्टीमेटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, रीड एनसीईआरटी बुक्स। स्टडी द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक thoroughly as NEET physics questions are generally based on it. आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी नेशनल एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अगर बात की जाए नीट एग्जामिनेशन की तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को बहुत अच्छे से कवर अप कर लेंगे तो 90% क्वेश्चंस आपको उसी एनसीईआरटी बुक से मिल जाने वाले हैं। नेक्स्ट, फोकस ऑन मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स। These topics typically carry the most weightage in the physics section. Hence, prepare them thoroughly and solve several problems based on them. अगर बात की जाए मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स, ये दो ऐसे यूनिट्स होती हैं आपके फिजिक्स की जिसमें मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो कवर हो जाता है नीट एग्जामिनेशन का। तो इसीलिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स का जो यूनिट है उसको ज़रूर से ज़रूर कवर अप करें। क्वेश्चन बेहद ईजी होते हैं ऑप्टिक्स के, बस बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। Next, use diagrams and graphs for revision. Visual aids can help you understand the complex concepts better, so take the help of mind maps, diagrams and graphical representations for revision purposes. So aspirants, आपको पता है कि visual impact जो होता है हमारे ब्रेन में वो ज़्यादा होता है in comparison to the audio. So इसीलिए आप जब डायग्राम्स के थ्रू, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली, तो वो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन हो जाती हैं। तो वो बहुत क्लियर होता है आपके कॉन्सेप्ट को लेकर भी, साथ ही साथ मेमोराइज करने के लिए भी बेस्ट होते हैं, और जब एग्जाम के वक्त आपको रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसीलिए आपको इन सारी टिप्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप एक बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने नीट के एग्जामिनेशन की। फिजिक्स का सेक्शन अब हो जाएगा बहुत इजी अगर आप सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो। अगर अभी भी कोई क्वेरीज हैं एस्पिरेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर ले हमारे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के चैनल को, सेंचुरियन डिजिटल के चैनल को, ताकि आपको मिल सके एक्यूरेट अपडेट्स टाइम टू टाइम, आपकी हम क्वेरीज को सॉल्व कर सके। So stay tuned. Jai Hind, and comment in the comment box if you have any problem.